ओम शांति। सुनते हैं आज 15 अक्टूबर की साकार मुरली का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में बार बार याद के ऊपर अटेंशन खिंचाया कि तुम बच्चों को बड़े प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। और बच्चे, तुम्हें ये जो जन्म जन्मांतर का तुम्हारे ऊपर बोझा है ना, तभी उतर पाएगा। और जो कट चढ़ी हुई है पाप करने से, वो कट भी उतर जाएगी और सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम बच्चों को बस एक ही फुरना रहना चाहिए, हमें बाप को याद करना है और अपने विक्रम विनाश करने हैं। अच्छा बच्चे, बाबा को आशुक माशुक समझ के याद करो। किसी न किसी संबंध से बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। तो आज बाबा ने याद पे बहुत अटेंशन खिंचाया। हम बच्चों को एक फुरना लग जाए, सतो प्रधान बनना है, तो मुझे हर समय बाबा की याद में रहना है। बाबा को याद करते करते बिल्कुल ही बाप समान बन जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा तो सब पुकारते हैं कि दुख हरो। बाबा आए ही है दुख हरने और सुख करने। तुम बच्चों को सुखी बना देता है और सबके दुख दूर कर देता है। इसलिए स्वाय बाप के और कोई याद ना रहे, क्योंकि मोस्ट बिलॉव्ड है, वो आया तुम सबको सुखी बनाने। इसलिए सदा याद रखना है बाबा कौन है। दुख हरता सुख करता। ये सदा याद रखेंगे सारा दिन, तो बुद्धि में बाबा को उस ढंग से याद करेंगे तो कोई दुख निकट आ ही नहीं सकेगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा तुम्हें पढ़ाता, नई पढ़ाई, यह नई पढ़ाई, पढ़ाने वाला भी नया है और प्राप्ति भी नई। क्योंकि तुम्हें राजाओं का राजा बनाता है। तो दिन भर में सुप्रीम टीचर समझ के कि बाबा मुझे पढ़ा रहा है, नई पढ़ाई पढ़ा रहा है। क्या क्या नई बातें हैं। 5000 वर्ष का चक्कर है, ये भी नई बात। कैसे निराकार बाप पढ़ाते हैं, ये भी नई बात। कैसे हम इस पढ़ाई के द्वारा 2500 वर्ष का राजभाग पाते हैं, ये भी नई बात। कितनी नई बातें बाबा आके हम बच्चों को बताते हैं। तो उस नई पढ़ाई, क्या क्या नई पढ़ाई, इस पे मंथन करते रहो और सदा खुशी में रहो पढ़ाई की। फिर बाबा ने कहा आपे पूज्य आपे पुजारी। देखो बच्चे, देवी देवताएं निर्विकारी थे, लेकिन बच्चे उन्होंने कितना ना उन्होंने, देवी देवताएं निर्विकारी थे, लेकिन फिर धीरे 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 तुम आपे पूज्य, फिर आप अपनी ही पूजा करने लग गए जब तुम विकारी बन गए। सोचो जरा, 2500 वर्ष सारी दुनिया पूर्ण पवित्र, एक भी अपवित्र संकल्प का ना आना, तो कितनी ऊंची स्थिति। तो हम सब के अंदर वो पवित्रता के जन्म जन्मांतर के संस्कार तो हैं ही, 2 युग तक रहे हैं। केवल उनको स्मृतियों के द्वारा इमर्ज करना है, बस। इमर्ज किया तो फिर पूरी पवित्र आत्मा बन जाएंगे। मैं हूँ ही पवित्र आत्मा, हूँ ही पवित्र आत्मा, संपूर्ण निर्विकारी, ये धुन लगा लेनी चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे, इसी से स्मृति से तुम फिर से पूज्य बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा बाप श्रीमत देते हैं। बाबा शांति का सागर भी है तो प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है तो बच्चे फिर सुख का सागर भी है। तो तुम्हें बच्चे बाबा आकर आप समान बनाते हैं, तो तुमको औरों को आप समान बनाना चाहिए। तो सोचे मैं बाप समान बना हूँ, बाप समान बनूंगा तो औरों को आप समान बनाऊंगा। बाप समान बनने के लिए पुनः पुनः बाबा के सारे चरित्र याद, बाबा के गुण याद करें। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, वैकुंठ के तुम मालिक बनते हो। ये सब अनेक राजधानियां समाप्त हो जाएंगी। एक राजधानी बाबा सतयुगी राजधानी स्थापन करने आए हैं। तो बच्चों को क्या समझना चाहिए, हम वैकुंठ पति हैं, वैकुंठ के मालिक हैं।
आज बाबा ने बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा दी, बच्चे बाप को लव से याद करो, तुम बहुत मीठा बनो, सर्विस करो, बच्चे औरों को रास्ता बताओ। तो कितना अच्छा बाबा ने प्यार से, बाबा ने कहा खूब याद करो, सर्विस खूब करो और मीठे बनो। ये विशेष बाबा की आज्ञा थी। ऐसे हम आज्ञाकारी बच्चे बन के रहेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, सर्विस करो। तो बच्चे तो डायरेक्ट भगवान के हम बच्चे हैं, ये अब संदेश सबको दे दो, हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे, कोई को दुख मत दो। हाँ, जबरदस्त कमाई है। हाँ, क्या प्रदर्शनी में बच्चे सर्विस करो तो अटेंशन रहेगा। तो ये एक बाबा ने आज कहा, याद का बेस्ट तरीका कर्मयोग में करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। बाबा मेरा बैकबोन है, कौन किसने मुझे निमित्त बनाया है सेवा के, कौन मुझे मौका दे रहा है सेवा का, उसके एहसान समझे, ना कि हम उस पर कुछ एहसान कर रहे हैं। नहीं नहीं, बाबा का एहसान समझे। कभी भी सेवा करते हुए आज का जो बहुत सुंदर वरदान, ये करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करो सफलता में। तो बाबा का शुक्रिया, बड़ों का शुक्रिया जो मुझे चांस दिया भाग्य बनाने का, और खुद बाबा बैकबोन बन के करा रहा है, मेरे में करने की शक्ति भी कहाँ है। बाबा ने कहा इच्छाएं परछाई की तरह पीछे पीछे आएंगी, अगर हम उसको पीठ दे देंगे, हम छोड़ देंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।